हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी लड्डू को स्कूल ड्रॉप करने आई हूँ मैं। लड्डू सिर्फ 2 दिन स्कूल जा पाया और उसके बाद अभी आज जा रहा है 12-13 दिन के बाद। और ऐसा क्यों, मैं लड्डू को ड्रॉप करके आती हूँ तब बताती हूँ। लड्डू से हाय टू एवरीवन। लड्डू से हाय। लड्डू ओहो लड्डू, हेलो कर दो, हेलो कर दो। लड्डू हेलो कर दो। स्कूल जा रहे हो? बेबी पे स्कूल जा रहे हो ना? चलो स्कूल चलते हैं, ठीक है। स्कूल चलते हैं। इतने दिन बेचारे ने बहुत मिस किया स्कूल को। आज बहुत दिनों के बाद स्कूल जा रहा है और मैं आज इसको जल्दी भी लेने आ जाऊंगी। आज पता नहीं क्यों इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, रुक रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, रुक रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये देखो हमारे घर का हाल। एक्चुअली घर का प्लम्बिंग वाला काम चल रहा है ना, तो ये सारा सामान आया हुआ है। कुछ काम तो हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें लग चुकी है और बाकी अभी आने वाले दिनों में ये सारा काम होगा। तो तब तक के लिए सारा सामान यहीं रखा हुआ है। और ये देखो, अरे बाप रे इससे भी ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है, सोचो। तो हुआ यूँ कि लड्डू का सेकेंड डे था और लड्डू स्कूल से वापस आया। उसको खाना वाना खिला के जब मैं सुला रही थी ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये ना बार बार एसी बंद कर रहा था। तो मुझे लगा शायद इसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो सही नहीं है। तो फिर मैंने चेक किया टेम्परेचर वगैरह, तो नॉर्मल था सब कुछ। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर देखा उस दिन मतलब पूरा रात तो चली गई, सुबह उठ के देखा तो बहुत ज़्यादा तपा हुआ था लड्डू। चेक किया तो 101 फीवर था। तो उस दिन तो मतलब रमेश की छुट्टी थी और हम लोगों ने हॉस्पिटल फ़ोन किया, तो डॉक्टर बैठेंगे शाम के 6 बजे। तो थोड़ा बहुत तो हमने अपने तरफ से कर दिया था कि मतलब जो बचपन से उसको मतलब दवाई मिल रही थी फीवर की, अभी थोड़े दिनों पहले भी तो हमने वही वाली दवाई उसको दी। तो तब भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब बाकी दिन तो मतलब ठीक हो जाता था उसी दवाई से। तो हम लोगों को वैसे भी डॉक्टर दिखाना था, तो हम लोग जो पिछली बार जब उसके नी में ज़ख्म हो गया था और वो चेक कराने के लिए हम लोग गए थे ना जिस डॉक्टर के पास, हम लोग उसी डॉक्टर के पास गए क्योंकि पिछली बार उनके मतलब एक ही डोज से लड्डू ठीक हो गया था, उसका नी एकदम मतलब ठीक हो गया था। तो हमने मतलब सोचा हुआ था कि हाँ लड्डू को कभी 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 कोई तकलीफ़ होती है तो इसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी नई जगह है और पुरानी वाली जगह से भी हम बहुत दूर आ चुके हैं। मतलब पहुँचने पहुँचने में भी घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो हम मतलब नई जगह है, तो नई जगह पे मतलब हम लोगों को थोड़ा ट्रस्ट आया था कि हाँ ये डॉक्टर ठीक है। तो यही सोच के हम उन डॉक्टर के पास गए। तो शाम को जाना था, तो सुबह रमेश ऐसे ही उसको कटल कर रहा था लड्डू को, तो देखा उसने कि कुछ बैक साइड पे उसको ना ऐसे टाइट टाइट सा कुछ हो रखा है और मतलब कुछ ऐसा फुंसी टाइप का। तो रमेश ने बोला कि इसके वजह से उसको फीवर आ रखा है, और चेक किया तो पूरी बॉडी में ना उसको जगह जगह रेड रेड ऐसे रेडनेस हो रखी थी, पैचेस वगैरह थे और जैसे घमोरी घमोरी टाइप की जगह जगह से डॉट डॉट्स थे। तो रमेश ने बोला कि इसकी वजह से ये सारी चीज़ें, और हम दिमाग मतलब हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर होके गए थे कि ये जस्ट अ फोरा फुंसी कुछ ऐसा बॉयल जैसा था, तो बस दवाई लेके आनी और बच्चा घर आ जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उस डॉक्टर ने हमें इतना मैनिपुलेट किया। एक तो टेम्परेचर देख के उसने बोला कि बच्चों को इतना फीवर होना नहीं चाहिए, ये वो फलाना फलाना, ठीक है समझ में आता है। उसके बाद क्या उन्होंने बोला कि जब उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ इसके पीछे हो रहा है तो आप एक बार चेक कीजिए, तो कहता हाँ ये तो लगता है किसी कीड़े ने काटा है, और ये जो रेडनेस है ये शायद इन्फेक्शन, इसको पॉइजन वगैरह जो है वो फैल रहा है बॉडी में। तो मुझे ब्लड टेस्ट लेना होगा और क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड लेना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगा। बट अभी के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि इसको एडमिट कराओ क्योंकि इसका बहुत तबीयत ख़राब है। तो हमने बोला एडमिट का कोई वो तो बनता नहीं है, लेकिन उसने इतना मैनिपुलेट कर दिया डॉक्टर ने कि हम घबरा गए, क्योंकि जब उसने बोला ना कि कीड़ा काट रहा है, ये जगह जगह फैल रहा है, तो हम लोग डर गए। तो हमने बोला यार हमसे बेटर तो डॉक्टर ही बोल पाएगा, ठीक है। तो जो हम दिमाग में लेके निकले थे वो तो हम भूल गए।
फिर जैसे एडमिट की बात हुई मैं तो रोने लग गई। फिर तो उसको वो सब लगा रहे थे, सिरिंज वगैरह लगा रहे थे और वो सलाइन वगैरह एंटीबायोटिक्स वगैरह देने लग गए थे। तो मैं डर गई यार, मेरे को तो रोना मतलब रोना आ गया अपने बच्चों पे ऐसे देख के यार, वो हाथ में वो पट्टी शट्टी लगा के और सब लगा कर मैं तो डर गई। तो मैंने रोते रोते दीदी को फ़ोन किया, वहाँ पे दीदी भी बीमार, वायरल चला हुआ है, सबको वायरल हो रखा है। 2 दिन पहले ही मतलब थोड़ी सी बेटर हुई थी लेकिन शी वॉज़ नॉट वेल। और दीदी का बेटा भी बेचारा, उसको भी थोड़ा थोड़ा मतलब फीवर जैसा। बट मेरी एक आवाज़ में बेचारे दोनों भाग भाग के आए। जीजू भी शाम को आ गए, मतलब ऑफिस करने के बाद वो डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुँचे। तो हमने फिर एडमिट कर लिया सब लोगों ने, मतलब एक दूसरे को देखा तो एडमिट, मतलब हमने बोला कि चलो एडमिट के अलावा फिर है नहीं कुछ सीन, क्योंकि हम भी समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। वहाँ पर एडमिट होने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया कि वार्ड बॉयज़ बार बार आके कभी इधर प्रिक कर रहे हैं, कभी इधर प्रिक कर रहे हैं, 3 जगह से मतलब प्रिक कर करके एक बार उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्ट किया। फिर जब ब्लड टेस्ट होने जा रहा है उसके बाद उस एक बार ब्लड टेस्ट हो गया, उसके बाद दोबारा लेने आए। तो मैंने बोला यार ये इतनी बार क्या, कौन सा ब्लड टेस्ट हो रहा है? तो मतलब कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही थी। फिर देखा दूसरी बार ब्लड लेके गए तो फिर ब्लड टेस्ट के लिए देने गए जहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं है और ब्लड चाहिए। तो ये क्या होता है, तुम लोगों को नॉलेज नहीं है क्या? तुम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज़ हो, तुम लोगों को नॉलेज नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लेना है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड अब जहाँ पर उसको प्रॉब्लम है वहीं पर तुम रगड़ रगड़ के ले रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चा रोएगा। तो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट तो आई, साथ में ये लिखा था कि पेशेंट वॉज नॉट कोऑपरेटिव। तो दोबारा डॉक्टर ने बोला कि आपको दोबारा करना पड़ेगा, और दोबारा करवाया। दोबारा से बेचारा पेन उसको हुआ, लड्डू बेचारा इतना परेशान हुआ। लेकिन फिर दोबारा से रिपोर्ट में वही सारी चीज़ें आई जो पहले वाली रिपोर्ट में आई, तो बेचारे को क्यों पेन दिया? ठीक है, फिर एडमिट होने के जब दूसरा दिन था, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, तो बोला गया था कि एक दूसरे डॉक्टर है उनको रेफ़र करके जा रहा हूँ, वो बीच में आएंगे। मतलब ये डॉक्टर तो सुबह एक बार देख के गए, उन्होंने बोला था कि ये डॉक्टर बीच में आएंगे, देखेंगे। दिन पूरा वो निकल गया, कोई डॉक्टर नहीं आया। और जो ये जिसके डॉक्टर को हम दिखाने गए थे उसका टाइम था सुबह एक बार 8 बजे और शाम को एक बार 6 बजे। तो ऑब्वियसली एक दिन पूरा एडमिट का हो गया था, तो हम 6 बजे तक तो वेट नहीं करेंगे उनका। तो हम लोगों को चीज़ें तो कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो हमने बोला कि नहीं, हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे यहाँ से। तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी कर दीजिए और इसमें हम आपको लिख के दे रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमने आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया। मैंने बोला हाँ, उन्होंने इतना कुछ लिख के दिया? मैंने इतना कुछ लिख दिया कि क्या कहते हैं, जिस डॉक्टर को रेफ़र किया था वो डॉक्टर बीच में नहीं आया, वार्ड बॉयज़ को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बच्चे को पूरा टॉर्चर करके रख दिया। मैं तो सारी कहानी जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने सारी लिख दी। मैंने बोला आप लिखो अपना जो मर्जी लिखना है, मैं अपना जो मैंने चीज़ें फेस करी है यहाँ पे मैं वो लिख के जाऊँगी। और ये सब चीज़ें मैं शाम को डॉक्टर को मिल के बोल के भी आई। तो कह रहे हाँ, मैंने उनको डांटा। मैंने बोला तुम्हारे डांटने से क्या होता है, मेरा बच्चा तो इतना पेन में था ना, मेरे बच्चे ने तो सफ़र किया इतना कुछ। तो और मैंने बोला आपका डॉक्टर भी नहीं आया, आपने जिस उसको रेफ़र करके गए थे आप, तो हाँ उनका कुछ। मैंने बोला यार ये क्या होता है, आप हर चीज़ में कैजुअली ले रहे हो। और तो और फिर शाम को जब हम दिखाने लेके गए कि भैया मतलब हमने डॉक्टर का वेट तो नहीं किया, बट एक बार हम पूछने आए थे, तो कह रहे हैं कि नहीं, इसको तो आपको भी 2 दिन और एडमिट रखना है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसमें से वो जो फोड़ा फुंसी जो है वो पकेगा और फिर उसको हम ऑपरेशन करेंगे, उतना पोर्शन काटेंगे, सारी सफाई करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ डालेंगे मेडिसिन वगैरह, फिर उसको करके फिर 2 दिन आपको एडमिट रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बार बार ना वो बंदा ऐसे पूछ रहा था कि आपके पास पॉलिसी है ना, तो फिर आपको एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला बात पॉलिसी है और पैसे की है, ये नहीं है बात। मेरा बच्चा कितना सफ़र कर रहा है, जो चीज़ें ओपीडी में हो सकती है वो चीज़ें एडमिट करके आप इतना सारी चीज़ें उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है कुछ। तो हम लोग तो निकल गए, हम तो पहले ही निकल गए थे। ये तो हम दोबारा से वो अल्ट्रासाउंड जो दोबारा से करवाया था हमने, वो दिखाने गए थे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया रास्ते में अब क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी एडमिट होने के 1 दिन के बाद भी वही है। फिर हम लोगों ने सोचा कि आजकल डॉक्टर तो ऐसे ही हैं,
आजकल डॉक्टर पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको ट्रस्ट करके ही हम लोग गए थे। इसने तो पूरा पर्चा हम फाड़ने का पूरा बना रखा था प्लान, कि उसको भी पता था, मुझे पूरा श्योर है, उसको भी बताया था इट वॉज जस्ट अ फुंसी, लेकिन पैसे किस तरीके से निकाला जाए तो पूरा ऐसे ही लग रहा था। तो जो भी है, हम लोगों ने सोचा कि भरोसा नहीं कर सकते तो हम लोग अपोलो में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक भैया तो है ही नोन, तो चीज़ें कम से कम उनके अंडर रहेगी तो कुछ गड़बड़ नहीं हो पाएगी। ऊपर से छोटा बच्चा है, उसके लिए तो को थोड़ा डर लगता है। और ये अपोलो वही जहाँ पे लास्ट ईयर मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ था। तो फिर घर आके और डिस्कस करी, तो जीजू वगैरह से डिस्कस करी, जीजू और मम्मी हम सभी ऐसे कह थे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, कि ये छोटी मोटी क्लिनिक से भी हो जाएगी बातें। तो इंदिरापुरम में जहाँ मतलब मेरा बचपन बीता है, दीदी के बेटे का बचपन बीता है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर है आशु गोयल, तो मतलब हम लोग सारे वहीं से ठीक हुए हैं। तो मम्मी ने भी बोला कि अमन को भी कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहीं पे जाके दिखा देते हैं। और हम सच बताएं तो वहीं जाते हैं, लेकिन ना जगह इतनी दूर हो गई थी, तो हमें लगा था कि यहीं दिखा देते हैं। और पिछली बार ठीक हुआ था बस यही सोच के, कोई हमारा कुछ ऐसा वो नहीं था। तो जो भी है वहाँ लेके चेक करवा के गए, हम चेक कराने गए, तो उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं है, तो बच्चों को होता रहता है गर्मी की वजह से, और जस्ट अ बॉयल और कुछ नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ऐसे ऐसे, तो कह रहे हाँ। ऊपर से क्या कहते हैं, ऊपर से मैंने बोला ज़रा आप ये रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, ये हॉस्पिटल में हमने दिखाया था। कह रहे ये पागल है क्या डॉक्टर, कह रहे आजकल फोड़ा फुंसी के भी अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट होने लगे क्या, वो भी इतने सारे ब्लड टेस्ट। कह रहे नहीं ये तो लगता है आपको लूटने का प्लान था पूरा, ऐसे ऐसे करके। तो भैया कभी भी मत जाना वहाँ पर, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो और वहाँ से ट्रीटमेंट करा के एक दिन 2 डोज में ही लड्डू का वो पोर्शन पूरा ड्राई होने लग गया, और फीवर वगैरह सब कम हो गया था। लेकिन फिर मतलब एक दिन के बाद फिर दोबारा से उसको फीवर आया था, तो फिर दोबारा से चेक कराया और ठीक हो गया। मतलब अब लड्डू बिल्कुल ठीक है। तो स्कूल गया इतने दिनों के बाद, 10-12 दिन के बाद, क्योंकि बीच में थोड़ा वीक भी हो गया था। तो मैंने बोला कम्प्लीटली थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो स्कूल जाएगा, फिर वहाँ पे खेलेगा कूदेगा, तो थोड़ा सा उसको पहले ठीक कर दूँ फिर भेजूँगी। तो अब भी तो लड्डू बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल था एज अ पेरेंट हम लोगों को देखने के लिए, देखने में बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और लड्डू तो बेचारा गो थ्रू कर रहा था, ये पूरी चीज़ों को सफ़र कर रहा था। तो उसके लिए तो मतलब जब मैंने बेड में देखा लड्डू को हॉस्पिटल बेड में, तो मैं तो मतलब वो इतना शैतान है, पूरा घर अकेले सर पे उठाए रखता हर टाइम। तो मतलब इतना बदमाश है कि मैं तो कितना दिन भर उसको डांटती रहती हूँ, कभी कभी मारती भी हूँ। लेकिन जब बेड पे देखा उसको ऐसे, तो मन में बस ये हो रहा था कि जल्दी ठीक हो, जल्दी घर चल, और जितना तेरे को शैतानी करनी है, हमें परेशान करना है तो कर, मैं कभी नहीं डांटूंगी, तो बस चल कर। अच्छा, जो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ जिस हॉस्पिटल की, उसका नाम है नवीन हॉस्पिटल। और जो डॉक्टर थे जिन्होंने पूरी तरीके से हमें डरा दिया था कुछ ना हो, तो ये भी वो थे द ग्रेट डॉक्टर मिस्टर करण कौल। और जो दूसरे वाले डॉक्टर थे जिनको रेफ़र करने के बावजूद वो पूरा दिन भर बच्चे को देखने नहीं आए, वो थे जतिन गर्ग। और इनको तो हमने पहले भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि फ़ीवर है, कुछ नहीं है ऐसा। और अगले दिन मतलब एडमिट होने के बाद जब उनको देखना आना था तो वो आए ही नहीं। तो मैं इसलिए बाबा बोल रही हूँ कि मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, और अगर कोई और मतलब ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और इस हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा देख के अपना देख ले, उसके बाद ही करें। और अभी मैं तो रिव्यूज़ भी लिखने वाली हूँ, और जब मैं रिव्यूज़ लिखने के लिए जा रही थी तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे देखे, तो वहाँ पर बहुत कुछ था करने, मतलब बहुत लोग ऐसे थे मेरे जैसे जो बहुत दुखी हो गए वहाँ से, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बस लड्डू ठीक है सबकी दुआ से, और लड्डू बस जल्दी मतलब हो तो गया। वो अपनी शैतानी में बिल्कुल 2-3 दिन से खूब उसने मचाया हुआ है कहर घर पे। और सच बताऊँ तो ऐसे ही अच्छा है, जितना बच्चा शैतानी करे ना तो समझ में आता है कि हाँ बच्चा हेल्दी है। और ऐसे बच्चे जहाँ चुप हो जाते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जो ये चुप बैठा है, उदास बैठा है, तो कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो मैं तो कहूँगी कि तू भाई तू लगे रहे, तू बस बदमाशी कर, बाकी तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो चलो अभी टाइम हो गया उसको लाने का, तो मैं उसको लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। खेलो
खेलो खेलो खेलो खेलो खेलो खेलो खेलो खेलो। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो अब चलेंगे। लड्डू आ गया है स्कूल से और इसकी क्लास टीचर ना पूछ रही थी कि इसको थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह तो अलाउड है ना, तो कह रही है क्योंकि ना ये बैठ ही नहीं रहा था, तो हम थोड़ा वरिड थे कि इसको खिलाएं या ना खिलाएं, तो लेकिन ये खेल रहा था, कह रहे थे। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं सुबह एक्चुअली ना बोल के आई थी कि इसको प्रेयर के लिए इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा बिठा के ही रखना, ज़्यादा मतलब दौड़े वोड़े ना, क्योंकि थोड़ा मतलब वीक हो गया ना इतने दिनों में। तो वो आते वक्त पूछ रही थी कि ये तो भैया खूब भागा दौड़ा है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, इसलिए मैंने भेजा ताकि बच्चों के संग रह के थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा ठीक, मतलब थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अभी लड्डू बिल्कुल ठीक है, तो जाके आज मैंने कैमरा उठाया है, नहीं तो इस बीच मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी और हॉस्पिटल वगैरह वगैरह मैंने कहीं पर भी कैमरा नहीं उठाया। मैंने बहुत व्लॉगर्स को देखा तो है, ऐसे टाइम पे भी वो लोग मतलब एकदम प्रोफेशनली चीज़ों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, बट मेरे से तो नहीं होता, क्योंकि एक इमोशनल जो एक मोमेंट होता है आपका, जहाँ पे आप एकदम आप टूटे हुए हो, आप अपने बच्चों को ऐसे देख रहे हो, तो आप कहाँ से आपका मन करेगा कि यार अपना कैमरा उठाओ और व्लॉगिंग करो। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा लोग सोशल लाइफ से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं कि उनको अपडेट देना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बट मेरे को इस मामले में मैं थोड़ी पीछे ही हूँ, और मैं कहूँगी कि यार पीछे ही सही, बट सच में यार कहाँ, आपका बच्चा इतना बीमार है और आप इस टाइम पे थोड़ी ना आपको अपनी व्लॉगिंग वगैरह की पड़ी रहती है। तो जो भी है, आज लड्डू बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, टचवुड, आप सबकी दुआ से, हमारी दुआ से एकदम बढ़िया है लड्डू, भगवान की दुआ से। मैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला है भगवान जी को इस बीच, और मतलब मैं क्या बोलूँ, तो लड्डू एकदम ठीक है। और मैंने ना इस बीच कोई व्लॉगिंग करी, ना कोई फ़ोटो लिया लड्डू को, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि हम लोग कितना ज़्यादा तकलीफ़ में थे। बट बस जो भी है हमारा, बस एक जो हम लोगों ने वहाँ पर महसूस किया, सफ़र किया, बस वो मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ। क्योंकि ना हम लोग बिल्कुल भी ना ऐसे नहीं है कि जो दुख है उसको मतलब शोकेस करे, लोगों को दिखाए, या फिर उस चीज़ को बार बार बोलते रहे घर में। जितना जल्दी हो सके उससे निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना लोग तो मतलब फ़ोटो लेते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ वो हमारी एक मेमोरी के लिए रहता है, बट नहीं यार, जितना आप इन सब चीज़ों को संजो के रखोगे अपने पास, उतना वो अट्रैक्ट होकर आपके पास डबल हो के आएगी। तो जितनी जल्दी है कि आप लोग निकलो उन सब चीज़ों से डील करके, वही ज़्यादा बेटर रहता है। तो वही मैंने किया, निकल के फिर आपसे मिले हैं और एकदम ठीक है हम लोग। और मैं तो गलती से अगर घर में सैड सॉन्ग भी ऐसे गुनगुना रही होती हूँ या कार में कभी चला देती हूँ ना, तो रमेश कहता है क्या है ये, कौन सा दुख तेरे को खाया जा रहा है जो इतना बुरा सा गाना तूने लगा रखा है, इतना सैड सॉन्ग सा लगा रखा है। कह रहे अरे खुश रहे और खुशियाँ फैलाओ, यही अपना एजेंडा रखो ज़िंदगी का। क्योंकि कहीं ना मैं, रमेश, सब यही मानते हैं कि यार जितना खुशियाँ दे सको लोगों को उतना ही बेटर है। और ये सारी चीज़ें जितना आप लोग अपने आसपास रखोगे या दोगे, वही चीज़ें डबल होके आती है, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने इस बीच कोई कुछ व्लॉगिंग नहीं करी। आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और एकदम स्वस्थ है, तो आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और बहुत खुश होकर व्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये रहा मेरा बेटा, और इसने फिर दोबारा से देखो बदमाशी शुरू कर दी है। एक ये देखो, एक पता नहीं ये लड्डू के लिए मैंने कुछ रखा हुआ था यहाँ पे कि कभी चोट वोट पर लग जाए, तो फर्स्ट एड किट से इसने निकाल कर, ये देखो यहाँ पर ये सब देख के लगता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बेटा तू यही कर, तू खूब बदमाशी कर बेटा, बस हॉस्पिटल नहीं जाना, ठीक है, कभी नहीं जाना हॉस्पिटल, समझ में आई? अरे खुश हो जा, तो खुशी खुशी बोल रही हूँ। तो चलिए आज का फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, क्योंकि मैंने तो अपना दिल निकाल के आज इस वीडियो में रख दिया है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा और कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे शायद।
तो चलिए आज का फिर मैं यही रखती हूँ वीडियो और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आपको। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट, टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव लड्डू, बाय बाय करो लड्डू से बाय। अब पुच्ची दे दो सबको। अरे इतना कमजोर वाला पुच्ची, और जोर से वाला, और जोर से वाला। दम ही नहीं है लड्डू में। हाँ बेचारा वीक हो गया ना थोड़ा सा। और अच्छा और जोर से पुच्ची करो, पुच्ची करो सबको। अरे पुच्ची करो, पुच्ची करो ना, तो पुच्ची करो बेटा। अरे पहले जैसा वाला पुच्ची करो।